हेलो दोस्तों, जीएवी लुसेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 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 शब्द सबसे पहले यूनान से आया, यानी यूनान के लोगों ने ज्योग्राफी शब्द का यूज किया सबसे पहले। और ज्योग्राफी यह दो यूनानी शब्द जियो और ग्राफ्स से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफ्स मीन्स वर्णन। इस प्रकार हम बोल सकते हैं पृथ्वी का वर्णन, यानी ज्योग्राफी का सीधा संबंध है पृथ्वी से, यानी पृथ्वी के बारे में जानकारी, पृथ्वी का अध्ययन, यही ज्योग्राफी कहलाता है। फिर भी हम लोग ज्योग्राफी का जो डिफिनीशन है उसको आगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अलग अलग विद्वानों ने ज्योग्राफी का अपने तरीके से उसका डिफिनीशन दिया है, उसको परिभाषित किया है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसके हिस्ट्री को जानेंगे। यूनान एक दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक प्राचीन देश है, जहां के लोगों ने सबसे पहले ज्योग्राफी का यूज किया, जिसमें से मेन दो नाम है। एक इरेटोस्थेनीज और दूसरा हिकेटियस। इन दोनों व्यक्तियों ने सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बताया, यानी इरेटोस्थेनीज सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का यूज किया। इरेटोस्थेनीज सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का यूज किया और हिकेटियस ने भी भौगोलिक शब्द का यूज किया। भौगोलिक यानी कि इरेटोस्थेनीज भूगोल का यूज किया, भूगोल, और हिकेटियस ने भौगोलिक शब्द का यूज किया, भौगोलिक शब्द का यूज किया। दोनों का अर्थ लगभग सेम ही होता है, सिमिलर है दोनों। लेकिन इरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी के बारे में व्यवस्थित जानकारी दिया, जबकि हिकेटियस ने पृथ्वी का क्रमबद्ध जानकारी दिया। और इस तरह इन दोनों ने अपने बुक में पृथ्वी से रिलेटेड जानकारी को बताया, यानी पृथ्वी से संबंधित बातों को बताया। इरेटोस्थेनीज की पुस्तक है ज्योग्राफिका और हिकेटियस की पुस्तक है जस पीरियोड्स। इरेटोस्थेनीज की पुस्तक है ज्योग्राफिका और हिकेटियस की पुस्तक है जस पीरियोड्स। इस बुक में हिकेटियस ने भौगोलिक शब्दों के अनुसार पृथ्वी का वर्णन किया है और इरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफिका में पृथ्वी और इससे रिलेटेड बातों को बताया है। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का पिता किसको बोलते हैं, ज्योग्राफी का फादर कौन है। दोनों ने तो सबसे पहले भूगोल, भौगोलिक शब्द का यूज किया, लेकिन रियल में फादर कौन है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। रियल में दोनों ज्योग्राफी के फादर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता इनको है, हिकेटियस को ज्योग्राफी यानी भूगोल का पिता कहा जाता है।
भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थेनीज को भी भूगोल का पिता कहा जाता है, लेकिन व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। यहां ध्यान देना है, व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को, जबकि सिर्फ भूगोल रहेगा, भूगोल का पिता, तो हिकेटियस को कहा जाता है। और ये दोनों नाम कंफ्यूज करता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए और ये दोनों ऑप्शन रहे तो गलत होना फिक्स है। फिक्स गलत होना क्यों है? क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगा तो गलत कर देंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इरेटोस्थेनीज होगा कि हिकेटियस होगा। तो आज हम ये डाउट क्लियर कर देते हैं। व्यवस्थित भूगोल का पिता अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इरेटोस्थेनीज करेक्ट आंसर होगा। अगर सिर्फ लिखा हुआ है भूगोल का पिता तो हिकेटियस करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए, 19वीं शताब्दी की बात है। भूगोल एक विषय के रूप में इसकी मान्यता मिल चुकी थी, यानी यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो चुका था। लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भूगोल और पर्यावरण के बीच संबंधों का परस्पर अध्ययन शुरू हो चुका था। यानी भूगोल है तो इसके साथ पर्यावरण का आना नेसेसरी है, यानी आएगा ही आएगा। तो भूगोल और पर्यावरण दोनों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन शुरू हो चुका था और इस तरह लोगों के बीच दो विचारधारा उत्पन्न हो गए। और ये दो विचारधारा थे, पहला संभववाद और दूसरा था निश्चयवाद। अब इस दोनों विचारधारा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संभववाद, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने के लिए समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का अपने इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। ये संभववाद विचारधारा कहलाता है। इस विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग हैं, जैसे वाइडल डिला ब्लास एंड फ्रेवी। दूसरा निश्चयवाद, वाइडल डिला ब्लास और फ्रेवे। अब चलते हैं हम लोग दूसरा जो विचारधारा है इस पे, निश्चयवाद। निश्चयवाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सभी काम प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं, अतः उनको कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। यानी पर्यावरण द्वारा मनुष्य के सभी काम फिक्स है, निश्चित हैं, वो हो रहे हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होंगे। ये विचारधारा निश्चयवाद कहलाता है। और इसको मानने वाले कुछ विद्वान थे,
जैसे रेटर, रेट जेल, रेटर, रेट जेल निश्चयवाद विचारधारा को मानने वाले ये चार लोग हैं। रीटर, रेट जेल, एलन सम्पूल और हंटिंगटन। इस प्रकार जो रेट जेल है, इनको नवीन निश्चयवाद का संस्थापक कहा जाता है। रेटजेल को, रेटजेल को क्या कहा जाता है? नवीन निश्चयवाद का संस्थापक। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसके आगे अलग अलग विद्वानों ने भूगोल की परिभाषा दिया है, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।